खटीमा में मुख्यमंत्री धामी ने होली मिलन समारोह में सभी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने परंपरागत होली उल्लास के साथ प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। केदारनाथ यात्रा 2026 के लिए प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियां तेज की। सड़क सुरक्षा, शौचालय और पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए आदेश। खनन विवाद में एसडीओ के साथ बहस, पुलिस ने हालात संभाले। स्थानीय लोग और खनन से जुड़े लोग तनावपूर्ण स्थिति में शामिल। चारधाम यात्रा 2026 को लेकर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। 50 बेड के अस्पताल, हर किलोमीटर पर राहत केंद्र, एयर और जमीनी एम्बुलेंस सेवा। रिस्पांस टाइम 15 मिनट। महिला के विवादित बयान पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा, देश हम सबका है। NH 72A पर आपत्तिजनक लिखावट का मामला, पुलिस ने किया केस दर्ज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निजी आवास नगला तराई में होली के त्यौहार पर पारंपरिक हर्षोल्लास एवं सांस्कृतिक गरिमा के साथ मनाया गया। बता दें, इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने सपरिवार मौजूद होलियारों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। इसके साथ ही प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए सभी को अबीर गुलाल लगाई। बता दें, आयोजित होली मिलन समारोह में विभिन्न समुदाय की महिलाओं द्वारा हिंदी, कुमाऊनी, थारू एवं बंगाली लोक परंपराओं पर आधारित होली गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। इधर विविध सांस्कृतिक रंगों से सजे इस आयोजन में पारंपरिक लोक धुनों पर मुख्यमंत्री धामी भी होलियारों के साथ झूमते नजर आए, जिससे कार्यक्रम का वातावरण और अधिक उल्लासपूर्ण हो उठा। आने वाली श्री केदारनाथ धाम यात्रा 2026 को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। बता दें, जिला अधिकारी विशाल मिश्रा ने रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड और आगे घोड़ा पड़ाव तक यात्रा मार्ग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 107 संवेदनशील जगहों का जायजा लिया। जहां भूस्खलन का खतरा है, वहां सुरक्षा काम का समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। इधर सड़क से मलबा हटाने, अतिक्रमण हटाने और साफ सफाई पर खास ध्यान देने को कहा गया। साथ ही जगह जगह सैनिटाइज, कैश बैरियर, शौचालय, मोबाइल टॉयलेट, सोलर लाइट और पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं छोटे काम 15 मार्च तक और बड़े काम 30 मार्च तक पूरे करने के आदेश दिए गए हैं। इधर निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश हैं कि एक व्यवस्थित, साफ, स्वच्छ एक यात्रा का आयोजन केदारनाथ धाम की जाए। उसी के क्रम में जिला प्रशासन की पूरी टीम ने रुद्रप्रयाग से, तिलवाड़ा से और गौरीकुंड घोड़ा पड़ाव तक एक निरीक्षण किया, जिसमें सभी टीमें उपलब्ध थीं। सभी को निर्देशित किया गया है, चाहे वो NH हो, चाहे PWD हो, जिला पंचायत हो, पर्यटन विभाग हो, जैसे कि प्रॉपर साइनेजेस हो, सड़क के किनारे सफाई हो, जहाँ पर भी मलबा है उसको हटाया जाए ताकि सड़क की चौड़ाई बढ़े और लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो और ट्रैफिक की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। जहाँ पर भी टॉयलेट्स की आवश्यकता है उसके लिए
व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही ये भी निर्देशित किया गया है कि जो आम जनमानस में बच्चे और बूढ़े लोग रुक करते अगली खबर की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां बीती शाम एसडीओ राजीव नयन नौटियाल करासी हरिपुर पुलिस के पास पहुंचे हैं। बता दें कि इस पुल में बताया गया कि वहां खनन से भरे डंपर का वीडियो बन रहे थे। इसी दौरान वहां पर बड़ी संख्या में खनन से जुड़े लोग इकट्ठा हो गए और एसडीओ के साथ बहस और धक्का मुक्की करने लगे। बता दें माहौल तनावपूर्ण हो गया। इधर स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते ही डाक पत्थर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला, लेकिन मामला यही नहीं रुका। आरोप है कि कुछ लोग चक्राता वन प्रभाग के दफ्तर तक पहुंच गए और वहां भी बदतमीजी और मारपीट करने की कोशिश की गई। इस मामले में विकासनगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और दोषियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगामी 4 धाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और मजबूत करने की तैयारी कर ली है। बता दें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि इस वर्ष यात्रा मार्ग पर चिकित्सा सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जा रहा है। खास तौर पर केदारनाथ और बद्रीनाथ में 50-50 बेड के अस्पताल संचालित किए जाएंगे ताकि आपात स्थिति में तत्काल उपचार मिल सके। इधर यात्रा मार्ग पर हर 1 किलोमीटर पर राहत केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जहां प्राथमिक उपचार और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध होंगी। वहीं एयर एम्बुलेंस सेवा दोबारा शुरू की जाएगी और जमीनी एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इधर सरकार का लक्ष्य है कि एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम घटकर 15 मिनट करना है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि आपात स्थिति में 108 और 112 हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत संपर्क करें। मंत्री जी से मिला था और स्वास्थ्य मंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले साल भी उन्होंने लगभग हमको 2 दर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिए थे। इस बार भी उन्होंने कहा है कि हम पूरे देश के कुछ डॉक्टरों को वहां पे लगाएंगे। और इस बार बड़ी बात यह है कि हम केदारनाथ और बद्रीनाथ का हॉस्पिटल भी रन करने जा रहे हैं 50-50 बेड का। दूसरा बड़ी बात यह है कि जो हमारे पड़ाव हैं जो पैदल यात्रा के 1-1 किलोमीटर पे हम 1-1 रिलीफ केंद्र भी बना रहे हैं ताकि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत होगी तो रिलीफ केंद्र में तुरंत जो है उसको वहाँ पे दवाइयाँ मिल सकते हैं। एयर एम्बुलेंस सेवा हम इस साल भी पिछले साल की तरह शुरू कर रहे हैं और इस बार हम एम्बुलेंस सेवा और बढ़ा रहे हैं। जो रिस्पांस टाइम है इसको 15 मिनट करने जा रहे हैं ताकि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत न हो। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर को एक महिला के विवादित बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। महिला ने कहा कि यह देश सिर्फ हिंदुओं का है और मुसलमान यहां किराएदार हैं। वहीं दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे NH 72A पर यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है लिखे जाने का मामला भी सामने आया है। बता दें घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली जुली हैं। कुछ लोग इसकी निंदा कर रहे हैं तो कुछ समर्थन में नजर आ रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यह कुछ लोगों की सोच हो सकती है, लेकिन देश 140 करोड़ लोगों का है और हम सब एक हैं। उन्होंने लोगों से ऐसे बयानों से दूर रहने और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। ये देश हमारा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, पर मुस्लिम नहीं कर सकता। क्या क्या नहीं कर सकते मुस्लिम? बहुत कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक किराएदार है, किराएदार की तरीके से रह सकते हैं यहाँ। ये देश सिर्फ भारतीयों का है, हिंदुस्तानियों का। आपने भारत का संविधान पढ़ा है? पढ़ा है? क्या कहता है भारत का संविधान? हमारे लिए सिर्फ ये देश सनातनियों का है। हम सिर्फ यही मानते हैं। भारत के नागरिक होने के नाते संविधान के प्रति आपकी जिम्मेदारी सम्मान है? क्या कहता है भारत का संविधान? बताइए। भारत का संविधान तो कहता है सब बराबर है, लेकिन आप इक्वल है। हाँ, मुझे तो उसी सड़क से लौटना है। अब क्या करना चाहिए मुझे? कोई बात नहीं, आप चले जाइए, नीचे से चले जाइए, नीचे से रास्ता बनाइए। देखिए, ये कुछ लोगों की ऐसी सोच है, लेकिन
ये देश हम सब का है, 140 करोड़ लोगों का देश है। देहरादून में होली और ईद के त्यौहार को देखते हुए पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। बता दें, शहर के सभी थानों में पीस कमेटी की बैठकें की गई, जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग और इलाके के जिम्मेदार नागरिक शामिल हुए हैं। बता दें, पुलिस ने सभी से अपील की है कि रमजान के महीने में आपसी भाईचारा बनाए रखें और त्यौहार शांति से मनाएं। इधर पुलिस ने साफ कहा कि अगर कोई अफवाह फैलाएगा या माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर सोशल मीडिया पर भी खास नजर रखी जा रही है ताकि कोई गलत खबर वायरल ना हो। प्रशासन ने लोगों से कहा कि किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा ना करें और जरूरत पड़ने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि दोनों त्यौहार खुशी और शांति से मनाया जा सके। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर अल्मोड़ा से है, जहां गर्मी का मौसम शुरू होते ही जंगलों में आग का खतरा बढ़ता जाता है। इसी को देखते हुए अल्मोड़ा में वन विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। प्रभागीय वन अधिकारी दीपक सिंह ने बताया कि जंगलों की आग से निपटने के लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। संवेदनशील इलाकों की पहचान कर वहां खास निगरानी रखी जा रही है। वन कर्मियों की टीमें लगातार गश्त कर रही हैं। साथ ही फायर लाइन यानी कि आग रोकने वाली खाली पट्टी का काम भी पूरी तरह कर लिया गया है। इधर वन विभाग ने कंट्रोल रूम भी चालू कर दिया है ताकि आग की सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई हो सके। हर रेंज में कर्मचारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ग्रामीणों और वन पंचायतों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि जंगल में जलती हुई चीज ना फेंकें और सावधानी रखें। अधिकारियों ने इस दौरान साफ कहा कि अगर कोई जानबूझकर आग लगाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इधर वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि जंगल में आग दिखे तो तुरंत सूचना दें। वनाग्नि से पूर्व जो भी कार्रवाई करनी होती है, जैसे कि कंट्रोल बर्निंग, फायर लाइन क्लियरेंस, वो हमने पूर्ण कर लिया है। और वर्तमान में जो है बारिश की कोई संभावना प्रतीत नहीं हो रही, तो इस क्रम में हमने एक कल बैठक भी की हमारे जितने भी रेंज ऑफिसर हैं उनके साथ, और हमने सबको सख्त निर्देश दिए कि आप फील्ड में बने रहेंगे। और हमने फायर वॉचर को भी नियुक्त कर लिया है। फायर वॉचर प्रतिदिन अपने क्षेत्र में क्रिया स्टेशन अंतर्गत कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई से डेली बेसिस पे जो भी क्रिया स्टेशन इंचार्ज होगा वो हमें अपडेट करेंगे। इसके साथ साथ प्रतिदिन हमने ये भी निर्णय लिया है कि जो भी वनाग्नि संबंधी कार्रवाई करेंगे हम मीडिया बंधुओं के साथ भी साझा करेंगे ताकि वो आम लोगों के बीच में कर सकें। इसके साथ साथ यह भी आपके माध्यम से अवगत कराना है कि हमने डूज एंड डोंट्स भी जारी किए हैं ताकि जो आम जनमानस है वनाग्नि को लेकर क्या करें क्या ना करें उस पर। अब खबर देहरादून से है, जहां राजपुर रोड पर अकेता होटल के सामने बीती रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार दो मोटरसाइकिलों ने एक रैपिडो गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि रैपिडो पर सवार अंकित पाल और उसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को तुरंत दून अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने अंकित पाल को मृत घोषित कर दिया। इधर चालक का इलाज चल रहा है। इस मामले में अंकित की मां की शिकायत पर देहरादून पुलिस ने डायनवाला थाना में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दोनों बाइक चालकों को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है। फिलहाल पुलिस हादसे की वजह जानने की कोशिश कर रही है। इस घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। दिनांक 27/2/2026 को अकेता होटल के पास रात के लगभग 11:30 बजे एक बाइक का टर्न लेते हुए राजपुर रोड की तरफ से आती है दो बाइकों के साथ टक्कर हुई, जिसमें दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें तत्काल 108 के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक व्यक्ति को चिकित्सकों द्वारा।
अब खबर देहरादून से है, जहां 16, 17 और 18 मार्च को राज्य के सभी 13 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। बता दें, यह अभ्यास उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की देखरेख में होगा। इसका मकसद है आपदा के समय तेजी से और सही तरीके से काम करना। इस मॉक ड्रिल में भूकंप, बाढ़ और भूस्खलन जैसे स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। अलग अलग जगहों पर टीमें तैयार रहेंगी और बचाव का अभ्यास करेगी। इधर सचिव विनोद कुमार सुमन ने तैयारियों की समीक्षा की है और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी हाल में लोगों की जान बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार का लक्ष्य है कि 0 डेथ यानी कि आपदा में एक भी जान ना जाए। इसकी सोच के साथ पूरे सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि इस अभ्यास से टीमों का तालमेल बेहतर होगा और असली आपदा के समय तेजी से मदद पहुंचाई जा सकेगी। अब खबर श्रीनगर गढ़वाल से है, जहां कांग्रेस कमेटी की ओर से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा गया है। बता दें, इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में करीब 400 से ज्यादा रिटायर्ड केंद्रीय और राज्य कर्मियों को फूल माला और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही होली मिलन का आयोजन भी किया गया, जहां सभी ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान गोदियाल ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपने काम से समाज को मजबूत बनाया है। उनका अनुभव आज भी सबके लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा कर्मचारियों और आम लोगों के सम्मान और अधिकार की बात करती रही है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि पार्टी जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठा रही है। उन्होंने भाजपा सरकार पर भी सवाल उठाए। कार्यक्रम में कार्यकर्ता, कर्मचारी और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कांग्रेस कमेटी के द्वारा अवकाश प्राप्त कर्मचारी संघ के सभी सम्मानित सदस्यों का और सभी अवकाश प्राप्त कर्मचारी भाइयों का, बहनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मैं शहर कांग्रेस कमेटी को इस रूप में धन्यवाद देता हूं और आभारी हूं सब यहाँ पर शामिल हुए पूर्व कर्मचारी साथियों का कि उन्होंने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ये होली मिलन का कार्यक्रम था। सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारी साथियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश के समस्त जनमानस को, भाइयों को, बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। ये कांग्रेस की एक दूरदर्शी सोच है और हमारे जो पहाड़ के नेता हैं, आदरणीय हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी गणेश गोदियाल जी की बहुत दूरदर्शी सोच है, जिसके तहत आज सभी सम्मानित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। और एक तरफ भाजपा को आपने देखा होगा कि भाजपा के तथाकथित जो विधायक हैं उमेश काऊ जी, उनके द्वारा जो प्रारंभिक शिक्षा के डायरेक्टर हैं अजय कुमार नौटियाल जी को किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया। और एक तरफ आप यहाँ पर नजारा देख सकते हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पक्ष में खड़ी दिखती है। कहीं ना कहीं जो है ये कांग्रेस की दूरदर्शी सोच है और इस सोच को हम जो है आगे लेकर जाना चाहते हैं, प्रदेशवासियों तक लेकर जाना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि कर्मचारी भी इस पर गहन अध्ययन करेंगे, गहरी सोच रखेंगे और निश्चित रूप से आने वाले 2027 में गणेश गोदियाल जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। यही हम लोग चाहते हैं। होली के लिए विशेष हम लोग आप सभी को जो है शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जीवन मंगलमय हो। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, हमारे प्रदेशवासी हैं, अपने बच्चों के लिए जो सपने उन्होंने सजाए हैं वो सपने साकार हों और होली के रंगों की तरह उनके जीवन में अपार खुशियां आए। यही शुभकामनाएं हम देंगे। देखिए, सबसे पहले आपने पूछा है कि कितने लोगों को यहाँ पे सम्मानित किया गया और माननीय श्री प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आज हुआ है और इसमें करीबन 300 से 400 लोगों को यहाँ पर आज सम्मानित, जो पूर्व कर्मचारी हैं उनको सम्मानित किया गया और बहुत कम समय में इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। काफी लोग और इसमें अभी जो है कि आने के लिए अभी आने वाले थे और कम से कम 400 लोग यहाँ पर हमने सम्मानित किए हैं। बता दें, श्रीनगर गढ़वाल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान
प्रदेश में चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। एक और कांग्रेस भाजपा पर धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। प्रदेश भाजपा महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि भाजपा का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास है। उन्होंने कहा कि पार्टी बिना किसी धर्म या भेदभाव के विकास कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की कई योजनाएं बिना भेदभाव के जनता तक पहुंचाई गई हैं। इधर भाजपा का फोकस सिर्फ विकास पर है। कुंदन परिहार ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को अपनी हार दिखी है, इसलिए वह जनता के बीच गलत बात फैला रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा विपक्ष के आरोपों पर ध्यान नहीं देती है, बल्कि अपने काम पर ध्यान देती है और विकास को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इधर चुनाव से पहले दोनों दलों के बीच बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं। कि बार बार जो उस देश में भ्रम फैलाने का काम हो रहा है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तब फिर किसी धर्म पंथ की बात नहीं उठती। आज देश भर में लगभग 4 करोड़ लोगों को आवास मिला है। क्या भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने ये चिन्हित किया कि ये मुसलमान का परिवार है, इसको नहीं मिलना चाहिए? आज लगभग 11 करोड़ शौचालय मोदी जी के नेतृत्व में बन चुके हैं। तो क्या उसमें तय किया गया कि ये कांग्रेस का है, कितना किस वर्ग का है? ये एक भ्रम फैलाने का काम आज कांग्रेस कर रही है, एक नैरेटिव नेगेटिव सेट। अब खबर देहरादून से है, जहां परिवहन विभाग ने ई ऑटो में अवैध रूप से अतिरिक्त सीटें लगाए जाने के मामले को गंभीरता से लिया है। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि विभाग हर गुरुवार को पब्लिक वाहन से ऑफिस आने की पहल करता है। इसी दौरान वाहनों की जांच भी की जाती है ताकि जमीनी हालात समझे जा सके। इधर जांच के दौरान एक ई ऑटो में तय संख्या से ज्यादा सीटें लगी मिली। पहली नजर में यह सीटें बाद में जोड़ी गई नहीं लगी, बल्कि कंपनी से ही ऐसे वाहन दिए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए अराटो और आरआई को जांच के निर्देश दिए गए हैं। बता दें, जांच में साफ हुआ है कि एजेंसी कंपनी से ही अतिरिक्त सीटों वाली ई ऑटो मंगाई जा रही थी। विभाग का कहना है कि यह नियमों का सीधा उल्लंघन है और इससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। निर्माता कंपनी पर भी भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, जिसका मकसद ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो जो अनियमितता है वो हमारे स्टाफ द्वारा हमारे को बताई जाती है, जिसपे आगे कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में हमारे जो मिसेस रेखा जो है वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आई और उन्होंने देखा कि ई ऑटो में सीट जो है एक्स्ट्रा लगी हुई है और उन्होंने कार्यालय को इन्फॉर्म किया। फिर जब इन्फॉर्म किया तो पता चला कि ये मैन्युफैक्चरर से ही लग के आ रही है, जिसमें हमने अपने एआरटी और आरआई को निर्देशित किया कि तत्काल मौके पर जाके कार्रवाई करें। और जब देखा तो जब इंस्पेक्शन किया गया तो देखा ये ऑलरेडी ये मैन्युफैक्चरर द्वारा ही लगा के दी जा रही है, जो कि सरासर मोटर व्हीकल अधिनियम है उसकी शर्तों का उल्लंघन है। इसमें मैन्युफैक्चरर और डीलर पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। शोरूम को फिलहाल सील कर दिया गया है। पुलिस को अब खबर हरिद्वार से है, जहां रानीपुर क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। यहां होली मिलन समारोह इस बार खास चर्चा में रहा है। बता दें, कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी मौजूद रहे। आयोजन कांग्रेस नेता राजवीर चौहान की ओर से किया गया था। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, महिलाएं और स्थानीय लोग पहुंचे हैं। वहीं पूरे परिसर में रंग, गुलाल और फूलों के साथ होली मनाई गई। सांस्कृतिक कार्यक्रम और झांकियां भी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं राधा कृष्ण की झांकी ने सभी का मन जीत लिया। इधर मन से नेताओं ने होली को प्रेम और भाईचारे का त्योहार बताया। उन्होंने लोगों से आपसी मतभेद भूलकर साथ रहने की अपील की। अंत में सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर और मिठाई बांटकर होली की शुभकामनाएं दी। इधर कांग्रेस में उत्सव के साथ साथ सियासी रंग भी साफ नजर आया।
उमंग का त्योहार है, प्रेम और सौहार्द का त्योहार है और हम सबको जो है होली की बहुत बहुत बधाई दी। होली मिलन कार्यक्रम आज का क्या है, और भी नेता रहे आज तरह देखते हैं भाईचारे का प्रतीक होली मिलन एक ऐसा त्योहार है भाईचारे का एक सीधा संदेश देता है और उस संदेश के लिए ये होली मिलन का कार्यक्रम इंडस कार्यालय बीएचएल आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी, विधायकगण और भी वरिष्ठ नेतागण हरिद्वार के सब एकत्रित हुए थे और सभी ने होली की शुभकामनाएं दी, होली के पर्व से सीख लेने की सलाह दी और कुछ चीजें क्योंकि ये कार्यक्रम इंडस के कार्यालय पर, मजदूरों के कार्यालय पर आयोजित किया गया था, उन्होंने मजदूरों से रिलेटेड कुछ बिंदुओं पर भी चर्चा की और उन बिंदुओं के समाधान के रास्ते भी बताए और ये भी बताया कि ये बीएचएल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर टिहरी गढ़वाल से है, जहां देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर ब्लॉक के चौरास में होली मिलन कार्यक्रम का बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें, इस कार्यक्रम में विधायक विनोद कंडारी ने लोगों के साथ फूलों की होली खेली। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक लोग और विधायक झूमते रहे। लोक गायक सौरभ मैठानी और प्रतीक्षा ममराड़ा ने मधुर गीत गाए, जिससे पूरा पंडाल झूम उठा। लोग मिस्ट्री रावत के संगीत में भी नाचते और खूब आनंद लेते नजर आए। इधर विधायक ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह पर्व प्रेम, भाईचारा और समस्तता का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने बताया कि पेयजल की समस्या का समाधान किया जाएगा। इस मौके पर नगर पंचायत के अध्यक्ष राकेश मोहन मैठानी, जगत नारायण रतूड़ी, शैलेश मलासी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी ने रंगों की शुभकामनाएं देते हुए होली का भरपूर आनंद उठाया और भाईचारे का संदेश भी दिया। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और सब लोग हम लोग आए और एक दूसरे को गुलाल लगा। सबसे बड़ी बात है, पहले हमने फूलों की जो है होली खेली है और आज जो है सौरभ मैठानी ने जो है यहाँ पर एक बहुत अच्छा समा बांधा है और आप देखिए यहाँ की माता, बहनें, भाई, बुजुर्ग सब जो है आज होली मिलन कार्यक्रम में जिन्होंने सबने नृत्य किया। सभी प्रदेशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और ये जो रंगों का रंग बिरंगा त्योहार है, हमारे जीवन हमेशा इसी प्रकार की रंग बिरंगी खुशियां हमारे बीच में आते, हमारे परिवार में आते। आप देखो, पहले लोग यहाँ पानी गिराने में डरते थे, अब इतना भरपूर पानी मैंने यहाँ दे दिया है, लोग जो है इतना पानी मैंने यहाँ पे दे दिया जो वर्षों पुरानी मांग थी। आज होली के इस रंग में कल जो है जब होली परसों यहाँ पर होगी तो पानी की बड़ी होली यहाँ पर होगी तो सब लोग पानी या पिचकारी गोली से चौरास में होली खेलेंगे। होली का रंगों में सब रंगों अपरा जो द्वेष जो कलेश आपस में कहीं मन मुटाव के मन उमचन क्या भी विचारधारा में हो, कुछ राजनीतिक विचारधारा हो, सामान्य विचारधारा हो, उस सबको त्याग के हर्ष उल्लास उमंग के साथ एक नई प्रेरणा लेकर, एक नया मन में भाव लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और सब स्वस्थ रहो, सब मस्त रहो, ये भगवान किलकेश्वर महादेव धारी कालन से मेरी प्रार्थना है। मैं सबको हैप्पी होली बोलना चाहती हूँ, सब सेफ होली खेलना, अच्छे से खेलना और सर को मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि सेकंड टाइम में उनसे मिली हूँ और उनके इनविटेशन पे मैं आई हूँ, तो उनको थैंक यू और बहुत बहुत बधाई होली की। पहली बार आ रही हूँ परफॉर्म करने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा, सबका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, सब बहुत प्यार से अभी भी विशेष दे रहे हैं होली की और मुझे बहुत अच्छा लगा आके यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा और बच्ची का कॉन्फिडेंस इतना मतलब बहुत छोटी है और इस एज में इतना कॉन्फिडेंस होना हम में भी नहीं था इतना, तो उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और उसको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ और आगे फ्यूचर के लिए विशेष देना चाहती हूँ। उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और सबने इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अब खबर हरिद्वार से है, जहां साल 2026 की पहली लोक अदालत का आयोजन हरिद्वार जिला न्यायालय परिसर सहित सभी सब ऑर्डिनेट न्यायालयों में 14 मार्च 2026 को किया जाएगा। बता दें, इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति और मध्यस्थता के जरिए कई प्रकार के वादों का समाधान किया जाएगा। इसमें मोटर दुर्घटना के दावे, बैंक ऋण वसूली, बिजली और जल बिल विवाद, पारिवारिक विवाद, धारा 138 NI एक्ट के मामले, श्रम विवाद, राजस्व विवाद और अन्य सुलह योग्य मामले शामिल होंगे। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवा सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि लोक अदालत के जरिए मामलों का समाधान तेज, आसान और निशुल्क होता है। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। लोक अदालत में दिए गए फैसले अंतिम और बाध्यकारी होंगे, जिनके खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं है। सभी वादकारियों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने मामलों का निपटारा कराएं। नमस्कार, ये इस वर्ष की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है जो 14 मार्च 2026 को आयोजित होने जा रही है। प्रत्येक वर्ष की भांति हम लोग राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करते हैं, जिस दिन समस्त जो हमारे मामले शमनीय प्रकृति के हैं, जो कि हमारी माननीय न्यायालयों में लंबित हैं, और उनका एक दिन पर आपसी सुलह समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण उसी दिन किया जाता है। साथ ही साथ ऐसे मामले जो कि अभी न्यायालयों में नहीं आए हैं और प्री लिटिगेशन की स्टेज पर है, जैसे हमारे बैंकों से लोन संबंधी मामले हैं, कई प्रकार के ऋण होते हैं, बिल्स होते हैं, इन सब के जो मामले होते हैं ये उस दिन हम निस्तारित करते हैं। तो 14 तारीख की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, हमारा प्रचार प्रसार चल रहा है, PLVs नोटिस भी सर्व कर रहे हैं, और इस बार तो हमारे माननीय उच्च न्यायालय में भी जो मामले लंबित हैं और उसमें जो पक्षकार हैं, अगर उनको भी हमें सुलह समझौते के आधार पर उनके मामले निस्तारित करवाने, जो कि माननीय उच्च न्यायालय में लंबित चल रहे हैं, उनकी भी कार्रवाई चल रही है। साथ ही साथ हमारे सिविल यानी जो दीवानी प्रकृति के मामले हैं, या हमारे ऐसे आपराधिक मामले जो कि लघु प्रकृति के हैं और शमनीय प्रकृति के हैं, तो वो मामले भी इस लोक अदालत में लिए जाएंगे। और तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आए कि देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ TV इंडिया। नमस्कार।